हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय रागी। हमारे जो लर्नर्स जिन्होंने सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी का फॉर्म एनआईओएस से भरा हुआ है और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंतर्गत जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जिनको अक्टूबर 2022 में अपने एग्जाम देना है, उन सभी के को टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट एनआईओएस ने जारी कर दी है। तो ध्यान रहे, लास्ट डेट के पहले आप अपने टीएमए को अवश्य सबमिट कर दें। यदि आप टीएमए सबमिट नहीं करते हैं तो आप ध्यान रहे, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, डोंट वेट फॉर लेट फीस ₹1500 पर सब्जेक्ट। यदि आप अपने असाइनमेंट को ड्यू डेट के पहले सबमिट नहीं करते हैं तो आपको ₹1500 पर सब्जेक्ट लेट फाइन भरना होगा। तो लेट फाइन से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप समय से पहले अपने असाइनमेंट को अवश्य कंप्लीट कर लें और इसको ऑनलाइन ही सबमिट कर दें। ध्यान रहे कि अब जो भी सबमिट होना है, जो भी असाइनमेंट सबमिट होना है, वह सभी ऑनलाइन ही होना है। सिंगल मोड ऑनलाइन है। अब कहीं ना तो आपको ऑफलाइन बनाना है, ना आपको कहीं रीजनल सेंटर पर सबमिट करना है, ना अपने स्टडी सेंटर पर देना है। आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इसको सबमिट करना है। तो आप हमारे वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। किस प्रकार से आपको टीएमए डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आप उसको पीडीएफ बनाएं, किस प्रकार से आप उसको सबमिट करेंगे, यह सब मैं आपको उसको बताऊंगा। और आप कैसे इसको तैयार करेंगे, यह भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर के अपने आप को लॉगिन करना है, यूजर आईडी और अपना पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद उसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा, जिसको अभी मैंने हाइड किया हुआ है। और उसके बाद अपने स्टूडेंट पोर्टल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको टीएमए पर सबमिट करना है। और लास्ट में जब आप अपने ऑप्शंस पे जाएंगे ई सर्विस के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट्स, जिसमें डाउनलोड टीएमए, अपलोड टीएमए और टीएमए स्टेटस का एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको काम क्या करना है, अपने टीएमए को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने का हम आपको तरीका बताएं किस प्रकार से आप अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही आप टीएमए डाउनलोड को क्लिक करेंगे, आपके सामने यह एक स्क्रीन आएगी और इसमें आपके वही सब्जेक्ट शो होंगे जो आपने ऑलरेडी एग्जामिनेशन के लिए ले रखे हैं। तो उन सब्जेक्ट का ही आपको असाइनमेंट तैयार करना है जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने लिए हुए हैं। यदि आपने किसी सब्जेक्ट का टीओसी लिया है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप अगर ट्रांसफ़र कराए हैं तो उनका टीएमए आपको सबमिट नहीं करना है। नेक्स्ट, आप जब भी कोई सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसके अलावा आप रीजनल लैंग्वेज में, अगर 10th क्लास में है, सेकेंडरी कोर्स में, तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपको टीएमए सबमिट करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश का एक आपका टीएमए सबमिट डाउनलोड किया है। आप देख लें किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर इसमें आते हैं और ये मैक्सिमम मार्क्स 20 के होते हैं। और ये ध्यान रहे कि यह जो टीएमए के मार्क्स है, यह आपकी मार्कशीट में, आपके रिजल्ट में शो होंगे। इसकी बहुत अधिक वैल्यू है, इसलिए टीएमए सबमिट करना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है। यदि आप टीएमए सबमिट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं और यदि आपको बाद में सबमिट करना पड़ा तो आपको ₹1500 पर सब्जेक्ट लेट पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस हैं। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सभी को A4 साइज पेपर पर या कॉपी पर लिखना है, जिसको आप स्कैन कर सकें और पीडीएफ बना सकें। ध्यान रहे, यह हैंड रिटन होना चाहिए, यह कंप्यूटराइज या टाइपिंग किया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है अपलोड कैसे करना है। तो अपलोड करने के पहले हम आपको इंस्ट्रक्शन बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वह आप देख लें कि यहाँ ड्यू डेट, जो टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट है, दैट इज़ 30 जून 2022, अर्थात 30 जून 2022 के पहले। जी हाँ मेरे डियर लर्नर्स, 30 जून 2022 के पहले आपको इसी मंथ में इस सभी टीएमए को सबमिट करना ही करना है। अगर इसके बाद आप टीएमए सबमिट करने की सोच रहे हैं, अब तब तक आप तैयार नहीं कर पाते हैं, तो आपका ₹1500 पर सब्जेक्ट लेट पेमेंट फाइन आपको पे करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड टीएमए पर क्लिक करेंगे, उसके पहले हम आपको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन हैं, किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले टीएमए अपलोडिंग ऑफ टीएमए विल बी अवेलेबल ओनली फॉर एज पर द टीएमए अपलोडिंग शेड्यूल मेंशन्ड बाय एनआईओएस फॉर ईच सेशन। एनआईओएस के 2 सेशन होते हैं स्ट्रीम 1 में, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। स्ट्रीम 1 के स्टूडेंट को ही सिर्फ टीएमए सबमिट करना होता है। स्ट्रीम 2 जो कि
उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी सब्जेक्ट के फेलियर्स, जो किसी सेशन में फेलियर्स होते हैं, उनको टीएमए नहीं सबमिट करना होता है। इसी प्रकार से स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 के स्टूडेंट को भी टीएमए सबमिट नहीं करना होता है। सबमिटिंग अपलोडिंग टीएमए इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लर्नर्स स्टूडेंट ऑफ स्ट्रीम 1 के लिए मैंने बता दिया, स्ट्रीम 1 के स्टूडेंट ही इसको सबमिट करेंगे। टीएमए कैन बी अपलोड ओनली फॉर द सब्जेक्ट फॉर विच लर्नर्स स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। आपने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है सिर्फ उसी सब्जेक्ट की आपको टीएमए सबमिट करना है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के सब्जेक्ट का आपको अपलोड नहीं करना है। वंस द ड्यू डेट फॉर सबमिटिंग अपलोडिंग टीएमए इज ओवर, अगर आपकी लास्ट डेट खत्म हो जाती है तो आपको सिर्फ तभी आप टीएमए सबमिट कर पाएंगे जब आप लेट फी पे कर दें। बिफोर अपलोडिंग द टीएमए प्लीज एंश्योर दैट द करेक्ट टीएमए इज सिलेक्टेड फॉर अपलोड। ध्यान रहे जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं क्या आपने उसी सब्जेक्ट का टीएमए अपलोड किया है, इस बात को आप अच्छी तरह से सोच समझ लें, तभी उसको आप सबमिट करें। एक सब्जेक्ट को सबमिट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक बार का ही मौका मिलेगा, दोबारा आपको सबमिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अपने आप टीएमए स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। 4 स्टेप हैं अपलोड करने के। टीएमए को डाउनलोड करना है, फिर प्रिपेयर हैंड रिटन टीएमए विथ मेकिंग ईच पेज विथ पेज नंबर। आपको जो भी टीएमए आप बनाएंगे वो हस्तलिखित होना चाहिए और प्रत्येक पेज पर पेज नंबर अंकित अवश्य हो। एंड स्कैन द हैंड रिटन टीएमए इनटू पीडीएफ फॉर ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग पीडीएफ बनाना है, सब्जेक्ट्स का पीडीएफ लिखे हुए आपके असाइनमेंट्स का, और उसके बाद आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड भी आपको वही फाइल करना है। टीएमए जब आप बनाएंगे तो ध्यान रहना है आपको कि 5 MB से ज़्यादा की वो फाइल ना हो। एंड नीचे आप नोट जरूर पढ़ लें, ईच ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर द लर्नर स्टूडेंट विल बी ट्रैक्ड एंड मॉनिटर्ड ऑन द पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम लॉग इन टिल लॉग आउट IP एड्रेस सिस्टम। आप जिस भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो NIOS के द्वारा आपका मॉनिटर किया जाएगा कि आपने इस असाइनमेंट को कहाँ से सबमिट कराया है, किसके माध्यम से सबमिट कराया है, किस कंप्यूटर से सबमिट हुआ है। इसलिए आप कोशिश करें कि सारे असाइनमेंट सेल्फ तैयार करें और स्वयं ही उसको अपने यहाँ से अपने आसपास से उसको अपलोड करें। यहाँ किस तरह से अपलोड करना है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर अपलोड फाइल पे आप जाएंगे तो अपलोड फाइल पे आप जहाँ पे आपने सेव की हुई है फाइल अपने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, उसको आपको ब्राउज करना है और आपको सबमिट करते जाना है। इस प्रकार से आपके जितने सब्जेक्ट हैं उतने सब्जेक्ट को आपको अलग अलग सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कौन आपको चेक कर आपके असाइनमेंट को चेक करेगा, उसमें क्या मार्किंग हुई है, क्या रिमार्क आए हैं, वो सभी आपको अपने स्टेटस के माध्यम से चेक करते रहना है। दोस्तों NIOS से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल NIOS गुरु से जुड़े रहें। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी विशेष परिस्थिति में हमारे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ओनली फॉर व्हाट्सएप, नॉट फॉर कॉल। आपको टीएमए सॉल्व कहाँ से प्राप्त होंगे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े रहें। मैं आपको सॉल्व टीएमए अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन आपको उनको हस्तलिखित ही अपलोड करना है। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।